नमस्कार, द फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप ठाकुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली यूनियन कैबिनेट ने कल एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। सालों से लंबित नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को मोदी सरकार ने कल हरी झंडी दे दी है। इसका मतलब ये हुआ कि अब तक जो केंद्र सरकार के पदों के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी और आईबीपीएस यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल के द्वारा जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाई जा रही थी, अब वो एग्ज़ाम नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात यह है कि सिर्फ फर्स्ट स्टेज का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता था इन तीनों ही एजेंसियों के द्वारा, एसएससी, आईबीपीएस और रेलवे बोर्ड के द्वारा, सिर्फ फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाएगी। जो सेकंड और थर्ड स्टेज का एग्जामिनेशन है, चाहे बात एसएससी की हो या फिर रेलवे बोर्ड की हो या फिर आईबीपीएस की, वो जिस तरह से अभी चल रही है उसी तरह से चलेगी। उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, सिर्फ फर्स्ट स्टेज में चेंजेस लाए गए हैं। अभी जब वैकेंसी आता है तो आप देखते होंगे कि मेनली 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है 10th, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 10th मांगा जाता है। वो बात चाहे रेलवे बोर्ड की हो, एसएससी की हो या फिर आईबीपीएस की। तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा जिस तरह से 10th लेवल की मांगी जाती है क्वालिफिकेशन, 12th लेवल की मांगी जाती है मिनिमम क्वालिफिकेशन और ग्रेजुएशन की मांगी जाती है मिनिमम क्वालिफिकेशन, उसी को ध्यान में रखते हुए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा 3 स्टेजेस में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। यानी कि एक 10th लेवल का होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन का, दूसरा होगा हायर सेकेंडरी लेवल यानी 12th पास का, और तीसरा होगा ग्रेजुएशन लेवल का। जो लोग सिर्फ 10th तक पढ़े हुए हैं वो 10th का एक नेशनल लेवल के एग्ज़ाम में बैठेंगे और उसके बाद जो स्कोर होगा उस स्कोर के दम पर वो तीनों ही एजेंसियों में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अभी होता है कि अगर 10th लेवल का जो जॉब निकलता है एसएससी में तो यहाँ पर आपको डालना पड़ता है। इसी तरह से 10th लेवल का ही बैंक पीओ में निकलता है, आईबीपीएस में निकलता है तो वहाँ पर आपको अलग से डालना पड़ता है, और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में निकलता है वहाँ पर आपको अलग से डालना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप 10th के लिए 10th तक पढ़े हैं और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में आप बैठ गए और जो भी आपका मार्क्स है उसके आधार पर आप तीनों ही एजेंसियों के जो परीक्षाएं हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको अलग से फॉर्म नहीं डालना पड़ेगा। तो ये 10th की बात होगी। उसी तरह से 12th लेवल का अगर कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो वो तीनों ही जो एजेंसी है आईबीपीएस, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और एसएससी, उसके लिए अगर 12th तक की वैकेंसी आएगी तो वहाँ पर वो आराम से डाल सकेगा। ग्रेजुएशन लेवल में भी इसी तरह है। ग्रेजुएशन लेवल में भी एक नेशनल लेवल पर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा और उसके आधार पर ग्रेजुएशन लेवल के तीनों ही जो एजेंसी है वो वहाँ पर अगर वैकेंसी निकलती है तो वहाँ पर वो सिंगल प्लेटफॉर्म पर जाके डाल सकता है। उसे अलग अलग डालने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सबसे बड़ा फीचर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के आने से हो रही है। ये फीचर आपको समझ में आ गया होगा क्या बदलाव लाया गया है। यानी कि फर्स्ट स्टेज में बदलाव लाया गया है और सेकंड और थर्ड स्टेज जिस तरह से अभी चल रहा है उसी तरह से चलेगा। अब बात करते हैं कुछ और जो इसके फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं, उसके बारे में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के। तो जो हर डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट्स के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर बनाए जाएंगे और वहीं पर जो कैंडिडेट्स हैं वो वहाँ पर जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। विशेष रूप से जो सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़े डिस्ट्रिक्ट हैं जिसकी संख्या 117 है, उन सारे डिस्ट्रिक्ट को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाएगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा। उसी तरह से जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेटिव होगी, यूनिफॉर्म होगा।
मल प्रैक्टिसेस जो होते थे एग्जामिनेशन को लेकर, कई बार जो क्वेश्चन पेपर हैं वो लीक हो जाती थी, वो अब बहुत कम हो पाएगी। इसी तरह से जो मल्टीपल एग्ज़ाम होता था, यानी कि 10th लेवल का आपको तीनों जगह पर अप्लाई करना पड़ता था अलग अलग जॉब्स के लिए, वो अब नहीं होगा। अगर आप एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप तीनों में ही एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। साथ ही नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा मॉक टेस्ट रूरल यूथ के लिए भी कंडक्ट करवाई जाएगी, लिया जाएगा। और जो स्टूडेंट हैं उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए 24/7 हेल्पलाइन नंबर शुरू की जाएगी। तो ये सारे फीचर्स थे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको जो चेंजेस किए गए हैं वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको अब भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों का जवाब देने का। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।